चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए मैं इचलकरंजी से एडवोकेट प्रीति प्रकाश पटवा आपके सामने जैन पर्यूषण पर्व क्या है और उसको अपने जीवन में कैसे उतारे, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पर्यूषण पर्व के प्रथम दिवस में व्हाट्सएप स्टेटस पे अपनी स्वरचित कुछ काव्य पंक्तियां लगाई थी, जो कि कुछ ऐसी थी। जीवन तो हम सब जीते हैं, पर हम जीवन को कितना समझते हैं। सेल्फीज तो हम बहुत लेते हैं, पर हम सेल्फ को कितना जानते हैं। इसीलिए तो पर्वों के राजा पर्यूषण आते हैं, जो हमें अपने अंदर झांकते हुए मन की शुद्धि की ओर ले चलते हैं, जो हमें अपने अंदर झांकते हुए मन की शुद्धि की ओर ले चलते हैं। मेरी इन काव्य पंक्तियों को पढ़ के मेरी एक फ्रेंड जो यूएसए में रहती है और जो पंजाबी है, उसने मुझे फोन किया और बोला और एक सवाल भी पूछा कि प्रीति, काव्य पंक्तियां तो बहुत अच्छी है, सोच में डालती है, पर मुझे गणपति फेस्टिवल पता है, मुझे नवरात्रि पता है, लेकिन ये पर्यूषण पर्व क्या होता है मुझे पता नहीं है। कुछ इतना पता है कि आप लोग इन 8 दिनों में हरे फल सब्जी नहीं खाते हो, आप हरा मूंग या चना कुछ ऐसा खाते हो और 8 दिन मंदिर वगैरह जाते हो। लेकिन मुझे एक सवाल है कि इससे मन की शुद्धि कैसे होती है। उस सवाल पे मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये सवाल आज का नहीं था। मुझे याद है बचपन से हर साल मुझे कोई ना कोई ये पूछता है कि जैन पर्यूषण पर्व क्या होता है। जिस पर्यूषण पर्व को हम जैन धर्मीय लोग पर्वाधिराज मानते हैं, जिसे हम धार्मिक दिवाली मानते हैं, जिस पर्यूषण पर्व में हम अज्ञान के अंधेरों को दूर करके ज्ञान के उजाले लगाते हैं, जिस पर्यूषण पर्व को हम आचार विचार और आहार के शुद्धि का पर्व मानते हैं, जिसे हम मैत्री का पर्व मानते हैं, जिसे हम मानव को मानव से मिलाने का पर्व मानते हैं, उसको अजैन लोग, जैनेतर लोग, नॉन जैन लोग जानते ही नहीं। बहुत बुरा लगा मुझे, क्योंकि किसी क्रिश्चियन भाई को ये बताना नहीं पड़ता कि क्रिसमस क्या होता है, किसी मुस्लिम भाई को ये नहीं बताना पड़ता कि ईद क्या होती है, फिर किसी जैन भाई को ये क्यों बताना पड़ता है कि पर्यूषण पर्व क्या होता है। इसीलिए मुझे किसी भी सामान्य इंसान को समझ में आए ऐसी भाषा में मेरे उस फ्रेंड को साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली उसके भाषा में समझाना था कि हमारा जैन पर्यूषण पर्व क्या है और उसे हम हमारे जीवन में कैसे उतारते हैं। लेकिन इसके पहले मुझे उसे ये बताना जरूरी था कि हमारा जैन धर्म क्या है। मैंने उसको बताया कि जैन बस एक धर्म नहीं है, जैन एक जीवन प्रणाली है, एक जीवन जीने की कला है। सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को बचाओ, ये बताने वाला, ये संदेश देने वाला एक रास्ता है जैन। जिसने अपने मन वचन काया पे जीत पा ली है, वो है जीन। और इस मन वचन काया को जीतने के लिए हमें मदद करने वाला हमारा त्योहार है पर्यूषण पर्व। मैंने उसको पूछा कि आप दिवाली में क्या करते हो। उसने बोला मिठाइयाँ बनाते हैं, दिए जलाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन मैंने उसको पूछा सबसे पहले आप दिवाली में क्या करते हो, तो उसने मुझे बताया ऑफ कोर्स हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं। मैंने उसको बोला एकदम सही, हम जैन धर्मी लोग इन पर्यूषण पर्व के 8 दिनों में अपने मन की साफ सफाई करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि एक वक्त अगर हमारा घर या हमारा शरीर साफ ना हो तो चलेगा, लेकिन हमारे मन का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मन साफ होगा तभी तो हमारी पूजा भगवान तक पहुंच सकती है, हमारी प्रार्थना भगवान को सुनाई दे सकती है। ये पर्यूषण पर्व में हम अपने अंदर जो राग, लोभ, द्वेष, मोह, माया, मत्सर, ईर्ष्या, ये कचरा भर के रखते हैं, उस कचरे को हम पर्यूषण पर्व में साफ करते हैं। हमारे लिए पर्यूषण पर्व मन के शुद्धि का त्योहार है।
हमारे लिए पर्यूषण पर किए गए भूलों को दुरुस्त करने का त्योहार है, सुधारने का त्योहार है। किए गए पापों का प्रायश्चित्त करने का त्योहार मतलब हमारे लिए पर्यूषण पर्व है। पर्यूषण पर्व में हम मंदिर जाते हैं, स्थानक जाते हैं, वहां पे हमारे धर्म गुरु हमारे को प्रवचन सुनाते हैं, मतलब ये हमारा काउंसलिंग करते हैं और मन की शुद्धि कैसे करना है, मन का कचरा साफ कैसे करना है, ये हमें सिखाते हैं। हम 8 दिन महीना महीना तक केवल जल पर रहकर उपवास करते हैं, वो उपवास हमें संयम सिखाते हैं। हम प्रतिक्रमण करते हैं, इसका मतलब हमने जिन भी जीवों को दुखाया है उन जीवों की हम माफी मांगते हैं अपने अंदर से, अपने मन से। हम हरी सब्जी फल 8 दिन तक नहीं खाते, इससे हम लाखों सूक्ष्म जीवों का जीवन बचाते हैं और साथ ही साथ खुद को बैक्टीरिया और वायरस से बचा के रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारा पर्यूषण पर्व मैत्री का पर्व है, क्षमा मापना का पर्व है। हमारे इस पर्यूषण पर्व का आखिरी दिन मतलब संवत्सरी, मतलब हम उसे क्षमा मापना दिन के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमने किसी को दुखाया हो तो हम उसकी माफी मांगते हैं, अगर हमने किसी को दुखाया हो तो हम उसे माफ कर देते हैं। ये हमारे लिए मिठाइयों का नहीं बल्कि माफी के लेन देन का त्योहार है। क्षमा वीरस्य भूषणम ऐसे कहा जाता है, क्षमा वीरों का काम है। और हम उस दिन भले ही क्षमा देना और लेना मुश्किल हो, लेकिन हम देते भी है क्षमा और लेते भी है क्षमा। एक बार क्षमा कर दो ना तो मन हल्का हो जाता है, मन स्वस्थ हो जाता है और जीवन में आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। हमारा जैन शास्त्र कहता है, खामेमी सर्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सर्व भुवेसु वेरम मज्जम न के नहीं। अर्थात अगर मैंने किसी जीव को दुखाया हो तो मैं उससे माफी मांगता हूँ, किसी जीव ने मुझे दुखाया हो तो मैं उसे दिल से माफ करता हूँ। मेरा किसी जीव से कोई वैर भाव नहीं, सब जीवों से मेरी मैत्री है। ऐसा ये क्षमा के लेन देन का त्योहार है मेरा पर्यूषण पर्व। तो मैंने उसको बताया कि ऐसा है ये मेरा पर्व जो संयम का त्योहार है, माफी का त्योहार है, मानवता का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, मानव को मानव से मिलाने का त्योहार है। ये सुनते ही उसने मुझे कहा, क्या बात है, कितना अलग है त्योहार, खुद को खुद से मिलाने वाला है ये त्योहार। उसके इस एक वाक्य पे मुझे बहुत समाधान मिला, क्योंकि मैं उसको समझा पाई थी कि मेरा पर्यूषण पर्व, जैन धर्म का पर्यूषण पर्व क्या है। सच में खुद को खुद से मिलाने वाला, खुद को खुद के भीतर देखने को मजबूर करने वाला है ये त्योहार। बस अब मुझे जाते जाते आपको इतना ही बोलना है कि अगर हमें इस पर्यूषण पर्व को अपने जीवन में हर रोज उतारना है तो हमें त्रिसूत्री का पालन करना पड़ेगा, जो कि है FDA। जैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हम खोलते हैं अपने भविष्य को सिक्योर बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए, वैसे ही F फॉर फॉरगिवनेस, यानी मन में कोई भी किसी के भी बारे में बैर ना रखते हुए उसको माफ कर देना। उसके बाद में आता है D फॉर डिटैचमेंट, यानी सारे दुखों का जड़ मोह माया लोभ, इससे हो सके उतना दूर रहना। और A फॉर एक्सेप्टेंस, क्रोध ना करते हुए जो जैसा है उसको वैसा स्वीकारो। हाँ, अगर इस FDA यानी फॉरगिवनेस, डिटैचमेंट एंड एक्सेप्टेंस, इस त्रिसूत्री को हम अपने जीवन में पालन करें, हाँ, तो हर रोज हमारे जीवन में पर्यूषण पर्व ही आ जाएगा। तो दोस्तों, आप धार्मिक हो या ना हो, आप पुनर्जन्म को मानते हो, पूर्व जन्म को मानते हो या ना मानते हो, आप कर्मों के सिद्धांत को मानते हो ना मानते हो, लेकिन अहिंसा के तत्व को अपने जीवन में जरूर अवलंब करो। जरूर ये जान लो कि अपने वाणी से या अपनी काया से अगर हम किसी जीव को ना दुखाए तो ही सच में पर्यूषण पर्व के साधना का सार्थक हो जाएगा। इसलिए बस इतना कहती हूँ, प्यार से पड़ी हो या खार से पड़ी हो गांठ, प्यार से पड़ी हो या खार से पड़ी हो गांठ, आज खोल जरूर लेना। पर्यूषण पर्व पर किसी के बारे में कोई भी बैर अपने मन में मत रखना, मत रखना। धन्यवाद।